सिर्फ 2 मिनट का टाइम निकालिए और 2 मिनट देखिए हमारा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो पूरा देखिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है अगर मिस कर गए तो आप देख सकते हैं मैं कितना समझा रहा हूँ, एक एक सेंटेंस बना। ऐसा नहीं कि मैं आया फटाफट बना दिया, हमको तो आता ही है, लेकिन हमको आने से नहीं होगा। एक एक सेंटेंस के लिए कितना टाइम ले रहा हूँ, नहीं तो मैं चाहता तो 1 मिनट में सब बना के चले जाता मैं, लेकिन उससे आपको ना कुछ समझ में आएगा ना आप कुछ सीख पाएंगे। हेलो गाइस, दिस इज प्रकाश यार। हमारा क्लास में स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें से कई सारा स्ट्रक्चर के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग वीडियो हमारे चैनल में देख सकते हैं वो वीडियो। लेकिन आज का जो क्लास है आस्क के ऊपर। आस्क बहुत ही यूजफुल है। आस्क वर्ड जितना देखने में छोटा है दोस्तों, लेकिन ये बहुत बड़ा से बड़ा सेंटेंस बनाता है। तो एग्जाम्पल मैं बोल के बताऊंगा, सेंटेंसेस बना के दिखाऊंगा मैं, तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसको मैं ज़्यादा देरी नहीं करूँगा, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि इसको देखता हूँ इसको यूज में कैसे लेते हैं आस्क को, और कितना सारा इसे सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो मैं आता हूँ सीधा एग्जाम्पल लेके आता हूँ, देखता हूँ एग्जाम्पल क्या है। आस्क, आस्क का मतलब होगा कहो या फिर कहना। कहना, अब देखो आस्क का मतलब कहना होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं या फिर इंग्लिश के जानकार हैं, वो कहेंगे कि आस्क का मतलब तो पूछना होता है। आस्क का मतलब क्या होता है? पूछना। सही बात है, आस्क का मतलब पूछना ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस है स्ट्रक्चर में कहना भी होता है। मैं इसको यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे इसे सेंटेंस बनेगा। एक सेंटेंस के लिए जो मैं स्ट्रक्चर दूंगा, आप एक सेंटेंस से, अब देखिए कि जैसे ये जाना है, जाने के लिए, ठीक है, ये जाने के लिए कहो, ये सेंटेंस है कि उसे जाने के लिए कहो, लेकिन ये जाने के जगह पे आप जानते हैं कितना सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ पे आप कह सकते हैं उसे आने के लिए कहो, आने के लिए, उसे जाने के लिए, उसे गाने के लिए, उसे दौड़ने के लिए, दौड़ने के लिए, उसे चलने के लिए, उसे हंसने के लिए। आप मतलब दुनिया का क्या ऐसा चीज है जो कहने के लिए कह रहे हैं किसी को? ऐसा कौन सा ऐसा वर्ड है आपका मन में, किसी को आप कुछ कहवाना चाहते हैं? एक दूसरा एक व्यक्ति है, मान के चलो, और थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ मैं। एक यहाँ पे आदमी है, ठीक है, एक यहाँ पे आदमी है, दो दो यहाँ पे आदमी है, ठीक है। मैं आदमी बना देता हूँ, बिल्कुल आदमी जैसा तो मेरे से नहीं बन पाएगा। और एक आदमी यहाँ पे है, ठीक है, एक आदमी यहाँ पे, अभी दो आदमी है, ये फोन पे इससे बात कर रहा है, समझे, ये फोन पे बात कर रहा है इससे, ठीक है। और ये आदमी इसका बात सुन रहा है, ये आदमी बात सुन रहा है, या फिर इसके पास में भी है, हो सकता है कोई। तो ये अगर किसी काम में बिजी है तो इसको परमिशन देगा, ये बोलेगा कि उसे जाने के लिए कहो या फिर उसे आने के लिए कहो, जो भी कहना चाहता है। एक तीन आदमी के बीच में जो अगर बात चल रहा है तो एक परमिशन दे रहा है दूसरा को, आप जाने के लिए, उसे जाने के लिए कहो, उसे आने के लिए कहो, उसे दौड़ने के लिए कहो, उसे डांस करने के लिए कहो, जो भी कहना चाहता है। तो यही स्ट्रक्चर मैं आज के लेके आया हूँ। देखता हूँ एक जाने की जगह पे कितना सारा आप सेंटेंस बना सकते हैं। एक एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर से कितना सारा सेंटेंस बना सकते हैं। मैं इसको पहले स्ट्रक्चर दे दूँ कैसे बनाना है इसको। तो यहाँ पे होगा क्या है, उसे जाने के लिए कहो, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, आस्क प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस गो। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर उठा के ये सेंटेंस को बनाना है। एक बार फिर से बता दूं, आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस गो, इसको हम यूज करेंगे कि उसे जाने के लिए कहो। आइए देखते कैसे है। आस्क हिम, आस्क हिम, ऑब्जेक्ट हो गया हिम, हिम, अब क्या है प्लस टू, तो यहाँ पे लगा देंगे टू, जाने के लिए क्या होगा गो, आस्क हिम टू गो। अगर गो को यहाँ पे निकाल देते हैं तो आस्क हिम टू कम, आस्क हिम टू रन, आस्क हिम टू सिंग। अब दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनाना, कुछ भी कहना चाहते हैं,
आपका मन में क्या है वो तो हमें पता नहीं। अब जो भी कहना चाहते हैं यहाँ पे गो के जगह पे लगा दो। दो दो आदमी जो बात करेगा तो तीसरा आदमी को बोलता है कि उसे पानी लाने के लिए कहो, उसे खाना लाने के लिए कहो, उसे दौड़ने के लिए कहो, उसे गाना गाने के लिए कहो। तो तीन आदमी के बीच में ये बात चलता है। एक आदमी इसको परमिशन देगा और ये वाला इसको परमिशन देगा, ये वाला इसको परमिशन देगा और ये वाला इसको कहेगा कि तुम ऐसे करो, आने के लिए कहो, जाने के लिए कहो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर से बंद करके चालू करें। नेक्स्ट देखते क्या है, उसे जाने के लिए मत कहो। अब ये आदमी जा रहा है, नाराज होकर कोई बात में जा रहा है, ठीक है। अगर एक सेकेंड, ये आदमी डायरेक्ट इससे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई नाराज हो गया बात में, ठीक है, और ये अगर जा रहा है अपना गुस्सा में होकर कुछ जा रहा है कहीं, तो ये वाला डायरेक्ट इसको नहीं कहेगा क्योंकि ये झगड़ा कर लिया ऑलरेडी। तो ये वाला इसको कहेगा, इसको, ठीक है, बीच वाला को ये कहेगा कि उसे जाने के लिए मत कहो। तो ये रोकेगा इसको, तो जाने के लिए मत कहो, ठीक है। तो आइए देखते क्या है, उसे जाने के लिए मत कहो। इसके लिए होगा डोंट आस्क हिम टू गो। ठीक है, कोई डाउट है? हम जाने के लिए ही बात कर रहे हैं, तो आप जाने के जगह पे आप कुछ भी सेंटेंस लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते क्या है, उसे आज यहीं रहने के लिए कहो। अगर फिर यहीं पे बात आ गया, अगर ये जा रहा है आदमी, अगर ये आदमी जा रहा है तो फिर ये इसको इजाजत देगा कि उसको आज यहीं रहने के लिए कहो। ठीक है, आस्क हिम टू लिव, ask him to live here today, ask him to live here today। आप देख सकते हैं मैं कितना समझा रहा हूँ, एक एक सेंटेंस बना। ऐसा नहीं कि मैं आया फटाफट बना दिया, हमको तो आता ही है, लेकिन हमको आने से नहीं होगा, आपको मैं समझाना है, आपको समझाना है। तो कितना मैं एक एक सेंटेंस के लिए कितना टाइम ले रहा हूँ। नहीं तो मैं चाहता तो 1 मिनट में सब बना के चले जाता मैं, लेकिन उससे आपको ना कुछ समझ में आएगा ना आप कुछ सीख पाएंगे। जितना बताऊंगा उतना ही सीखेंगे। तो अगर हो सके तो उसे जाने के लिए मत कहो, ये कहीं कहने के लिए शब्द ही ना आया है, फिर सोचेंगे कि आने के लिए क्या कहेंगे, उसे गाने के लिए क्या कहेंगे। तो मैं एक ही ऐसा सेंटेंस बता रहा हूँ कि उसमें आपको सारा कवर हो जाएगा, इसलिए मैं एक एक छोटा छोटा सेंटेंस को इतना बड़ा टाइम ले रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने बताया कहो, लेकिन कहना, अगर कहना पड़े तो इसके लिए क्या सेंटेंस बनाएंगे, इसका भी एग्जांपल लेके आया हूं मैं। आइए उसको देखते हैं क्या एग्जांपल। यहाँ भी आस्क का मतलब कहना हो रहा है, तो मैंने पहले बताया था आस्क का मतलब कहो या फिर कहना। ठीक है, तो मैंने कहो का बता दिया हूँ ऑलरेडी, और कहना के लिए मैं एग्जांपल लेके आया हूँ। इसको देखता हूँ कैसे बनाएंगे हम। मैं आपसे डेली क्लास लेने के लिए कहता हूँ, मैं आपसे डेली क्लास लेने के लिए कहता हूँ। तो यहाँ पे 2 ही पर्सन लग रहा है कि 2 ही पर्सन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 आदमी हो गया, देख लीजिए यहाँ पे मैं आदमी बना दिया हूँ। आप चाहे तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये बोल रहा है इससे, ठीक है, 2 आदमी बात कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि मैं आपसे डेली क्लास लेने के लिए कहता हूँ। ठीक है, इसको देखते हैं, ये बड़ा बड़ा सेंटेंस हो जाएगा। मैं आपसे डेली क्लास लेने के लिए कहता हूँ, मैं आपसे डेली स्कूल जाने के लिए कहता हूँ, मैं आपसे डेली क्लास लेने के लिए नहीं कहता हूँ। देखिए, बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाएंगे तो बड़ा बड़ा अगर बोलने, मैं इसका रीजन भी दूंगा इसमें, मैं आपको जाना कहीं नहीं है, मैं रीजन भी एक एक रीजन भी देख के बताऊंगा कि रीजन के साथ कैसा होगा। ये स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस आस्क प्लस somebody प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। फिर से एक बार बता दूं, सब्जेक्ट प्लस आस्क प्लस somebody प्लस टू प्लस V1। ओके,
अब इसको देखता हूँ कि मैं आपसे डेली क्लास लेने के लिए कहता हूँ, तो इसको हम बोलना होगा किसी बच्चे से, या आप मान के चलो हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन कोई भी हो सकता है, कि आपसे डेली क्लास लेने के लिए कहता हूँ, तो आप लेते क्यों नहीं है? ठीक है, इसको देखते हैं कैसे होगा। आई आस्क यू, आई आस्क यू क्या लेने के लिए? तो क्लास लेने के लिए कहता है। ठीक है, टू टेक टेक डेली, आई आस्क यू टू टेक क्लास डेली, मैं आपसे डेली क्लास लेने के लिए कहता हूँ। सेकंड है